नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं एक बार फिर से वृषभ राशि की जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर लेकर आई हूँ। वृषभ राशि के जो पर्सन है उनकी मैं यहाँ पर करंट एनर्जी देखती हूँ। सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को वृषभ राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को जरूर से देखिए। तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि की क्या करंट एनर्जी है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए। चलिए देखते हैं आपकी क्या करंट एनर्जी हैं। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो 4 कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं, तो मैं देखती हूँ 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। 6 ऑफ वैंड्स जो कार्ड्स आया हुआ है हमारे पास, ये कार्ड्स क्या कहना चाहता है, ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द 6 ऑफ वैंड्स हियर। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल कर आया हुआ है। दूसरा हमारे पास 8 ऑफ कप्स है, तो देखते हैं 8 ऑफ कप्स हमारे पास क्यों आया हुआ है। इस कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ओह, किस तरह की यहाँ पर ये नई शुरुआत दिखाता है। 8 ऑफ कप्स में डेविल का कार्ड आ रहा है। इसके बाद देखते हैं द मैजिशियन, किस तरह की न्यू बिगिनिंग का ये कार्ड दिखाता है, किस तरह की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, वाई इज द मैजिशियन हियर। यहाँ पर क्यों है मैजिशियन, इस कार्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। एक कार्ड निकालिए प्लीज़। इसके बाद हमारे पास आया हुआ 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। डेक के जो बॉटम में आया हुआ है द मून का कार्ड है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये सारी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। आपका जो पहला कार्ड आया हुआ है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक विजय चाहते हैं, कोई सम्मान चाहते हैं, किसी ना किसी तरह के किसी पर्पज से आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप बहुत प्रैक्टिकली सोच विचार कर रहे हैं, किसी चीज़ में फतह हासिल करना चाहते हैं, कोई विजय चाहते हैं और अपनी विजडम से आप अपने आप को स्पष्ट समझ के द्वारा एक बार फिर अपने जो आपके एम है उनको प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस तरह की आपकी सोच विचार चल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एडिक्शन शायद रही होंगी, कुछ अल्कोहलिक होंगे, कुछ सेक्सुअल डिजायर रखते होंगे, कुछ या और एडिक्शंस हो सकते हैं, या कार्मिक रिलेशनशिप कुछ की लाइफ में हो सकते हैं, तो उनको रिलीज करने के बारे में आप सोच विचार कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल का कार्ड। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड्स आया हो, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि लाइफ की जो एम होता है उसको एक उस उद्देश्य को पूरा करना, एक नई शुरुआत करना, इस कार्ड को कहता है। तो इस एनर्जी को आप ख़त्म करके इस पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ का जो एम है उसकी तलाश करने का समय आ चुका है। आप इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, इस एनर्जी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, डेविल एनर्जी को ख़त्म करके अपनी इस एनर्जी में आना चाहते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में व्यर्थ के रिश्ते थे उनको अलविदा कहने का समय आ चुका है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्सुअल एडिक्शन कुछ लोगों में रहे होंगे, कुछ में बैड हैबिट्स, अल्कोहलिक या फिर कार्मिक जो पार्टनर रखते हैं, उनका अलविदा कहने का समय आ चुका है और नई शुरुआत आप चाहते हैं। और किसी न किसी तरह की एक कम्युनिकेशन भी आप चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स आया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं 8 नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा आया हुआ है, सिंक्रोनिसिटी 8 नंबर की ज़्यादा है। तो द मैजिशियन का कार्ड जो होता है मेजर आर्काना का कार्ड है, और ये कार्ड दूसरा कार्ड होता है
है ना। तो ये इच्छा, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी आपका कॉन्फिडेंस है, उसके द्वारा आप एक नया कम्युनिकेशन, एक नई रफ्तार, एक नई शुरुआत आप शुरू करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत चाहते हैं, एक ऐसा निर्माण चाहते हैं। क्योंकि आप इस कार्ड्स को देखिए, द मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पर सभी तत्व हैं, सभी तत्वों पर आप अपना कमान हासिल करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फायर भी है, कप्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, चारों यहाँ पर हैं। और आप आपको ऐसा लगता है कि सभी तत्वों पर आप अपनी कमान कस लें। जो भगवान का जो आदेश है उसके साथ, उसके ट्यून में कुछ भी कर जाने की आप क्षमता रखते हैं। जो आपको, आपका कह सकते हैं कि आपका जो इंट्यूशन पावर है, जो इंट्यूशन है आपकी, आप उस पर काम करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन पर कुछ भी कर जाने की पावर रखते हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया नया एक सिस्टमेटिक अपनी लाइफ चाहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप स्टक भी फील कर रहे होंगे दोस्तों। आप ऐसा लगता है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप देख सकते हैं कि ये लेडी शॉर्ट से घिरी हुई है। और ये क्यों आया हुआ है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा लगता होगा, खालीपन सा महसूस होता होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर देखिए 3 कप्स को तो आप देख रहे हैं, चौथे कप्स को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं। अगर अपने आसपास देखेंगे तो चौथा जो आपको ऑप्शन है, जो खालीपन लग रहा है, जो ये कप दिखाई नहीं दे रहा, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, तो आप उसको देख पाओगे। एक खालीपन सा महसूस हो रहा होगा आपकी लाइफ में, इमोशनली एक पेन होगा, एक खालीपन सा होगा, और इसलिए आप इस स्टक एनर्जी में, और इससे आप बाहर आना चाहते हो। सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा सा। और अगर इस डेक में देखें तो इस डेक में हमारे पास जो बॉटम में कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आप किसी भी, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो, आप उससे लड़ जाने की क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं। आप में वो साहस है कि आप किसी भी स्थिति का आप सामना कर सकते हैं। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप अनस्टेबल हैं या अनसिक्योर हैं, तो उसका भी सामना कर रहे हैं, आपको अनसिक्योरिटी महसूस होती होगी, आप उसको भी फेस कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप सावधान रहें, तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। और निर्णय होकर, मतलब एक निर्णय लेकर आप डटे रहिए। जो भी आपके सामने, जो जो भी कुछ आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उन पे आप डटे रहिए। और आपको यहाँ पर, क्योंकि ये बैंड्स की एनर्जी है, बैंड्स की एनर्जी जुनून और इच्छा से, पूरे मन से, पूरे एनर्जी से आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो आपको विजय हासिल होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और इस कार्ड में मून का कार्ड आया हुआ था। इस डेक के जो हमारे पास, जिस डेक से हमने क्लैरिफाई किए हैं कार्ड्स, तो उसके बॉटम में हमारे पास द मून का कार्ड आया हुआ है। तो ये एनर्जी ये कहती है, द मून का कार्ड, शायद आप बहुत इमोशनली कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हैं, कुछ पेन है, कुछ दर्द है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। और क्यों ऐसा छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, देखते हैं। एक कार्ड निकालती हूँ मैं। क्या छुपा रहे हैं आप? वृषभ राशि के पर्सन ऐसा क्या छुपा रहे हैं? मून का कार्ड क्यों आया था? ये बात है, कुछ जगलिंग ड्रामास आपकी लाइफ में चला होगा या चल रहा होगा कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ ऐसा हुआ होगा, एक जगलिंग सी लाइफ, एक ड्रामास आपकी लाइफ में होगा। व्यर्थ की उलझनें होंगी, व्यर्थ की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी। और आप इस एनर्जी में आना चाहते हो, अपनी मेहनत से। आप कह रहे हैं ना, आप चेंज हो रहे हो, डार्क साइड को छोड़कर आप पॉजिटिव साइड पे आना चाह रहे हो, लाइट साइड में आना चाह रहे हो, लाइट साइड में ऑपरेट करने की सोच रहे हो, और इस एनर्जी में आप आना चाहते हो। ये एनर्जी आप देख सकते हो कैसी एनर्जी होती है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये महिला है, और इसके आसपास एक ग्रैप्स हैं, और यहाँ पर 9 पेंटिकल्स हैं, सॉरी। और यहाँ पर देखेंगे दूर, यहाँ पर एक महल सा दिख रहा है, और हाथों पर इसने एक चिड़िया बिठा रखी है। तो आप अपने आध्यात्मिक अवेकनिंग जो होती है ना, उस पर भी आप अपने आप को बैलेंस रखने की सोच रहे हो, बैलेंस करने की आप
इस समय में कोशिश में हो कि कैसे स्पिरिचुअली भी हम अपने आप को बैलेंस रख सकें, सच के साथ चल सकें और अपनी मेहनत से ये साम्राज्य आप खड़ा करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी में आप जाना चाहते हो, इसके लिए आप पूरी तरह से आप लगे हो और ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। विचार शक्ति जो आपकी है ना, जो तर्क शक्ति बहुत तेज है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।